नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है बिल्कुल सत्य है, जो कि गुड़गांव के बीपीओ की है और रोजी नाम के लड़के की एक कहानी है। और 8 साल पहले जब वहाँ के वर्कर्स एम्प्लॉय को पता चला कि जो रोजी है उसके 8 साल पहले डेथ हो चुकी है, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके कानों तले जू तक नहीं रेंगी। उन्हें एहसास नहीं हुआ, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं कहानी को शुरू करने जा रहा हूँ। जो ये मैंने आपको बताया कहानी का मेन मोटिव था, तो आप जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रोजी नाम की लड़की की है, जो कि गुड़गांव के बीपीओ में कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी। रोजी बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, हमेशा अच्छे से अपना काम किया करती थी। कंपनी में कुछ भी काम हो, कुछ भी, जैसे आप रमेश हो, आपका काम कोई इनकम्प्लीट है, आप पीछे चल रहे हो, तो उसमें आपकी हेल्प किया करती थी। रोजी बहुत ही साफ दिल की लड़की थी, हमेशा अपने काम से मतलब रखती थी। और जब भी कोई भी काम अटक जाता, जैसे कोई भी काम हो, कोई भी एम्प्लॉय जो अपना काम पूरी तरह से कॉल सेंटर में नहीं कर पाता, तो उसकी हर तरह से हर प्रकार से मदद किया करती थी। और वहाँ के जो एचआर के मैनेजर थे, कोई भी हेड था, वो सभी उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि रोजी पूरे सेंटर में एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी की मदद किया करती थी। और मंथली ऑफ द एम्प्लॉय जो भी है, ईयर ऑफ द एम्प्लॉय जो भी मतलब अच्छा काम करता है, एम्प्लॉय का अवार्ड किताब जो भी था, उसे हर बार रोजी को मिलता था, क्योंकि वो अपने काम को हमेशा लगन के साथ करती थी। और जब भी कोई बंदा काम में अटक जाता, फंस जाता, तो कोई भी एचआर हेड जब वहाँ पर आता है, तो वो सभी को रोजी का उदाहरण दिया करते थे कि रोजी को देखो कैसे अपना काम पूरा करके घर जाती है, कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती, हमेशा पूरा करती है, और कोई पीछे रहता है तो उसकी हेल्प करती है। तो उससे कुछ सीखो तुम लोग, हमेशा अपने काम को ऐसा अधूरा छोड़कर जाते हो। 8 घंटे की जॉब में तुम 6 घंटे का काम कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। यहाँ की एचआर हेड यहाँ तक भी बोल जाते थे। लेकिन जो रोज नाम की लड़की थी, हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करती थी, और हमेशा उसका काम कभी भी खत्म हो। वैसे तो उसकी जॉब सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक हुआ करती थी, लेकिन जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता, चाहे रात के 8 बज जाओ, 9 बज जाओ, चाहे 10, चाहे 11, चाहे 12, तब तक रोजी अपने घर नहीं जाया करती थी। हमेशा अपना पूरा काम करके ही रोजी घर जाया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, कॉल सेंटर में रात के करीबन 9 बज चुके थे और रोजी का काम बस खत्म होने वाला था। 9:15 बजे तक रोजी का काम खत्म हो चुका था। तभी उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जब वो बैठी हुई थी तो उसे रिसीव करती है और बात करने लगती है। हालांकि होता तो कुछ ऐसे, जब भी कुछ ऐसे किसी की कॉल आती, तो रोजी 5 से 7 मिनट में कॉल को कट कर दिया करती थी और अपने घर चली जाया करती थी, जो भी कुछ बताना होता था। लेकिन उस दिन रोजी को 40 से 45 मिनट हो चुके थे। रोजी वहीं पर बैठी बैठी फ़ोन पर बात कर रही थी, और एक उसकी दोस्त प्री थी, जो कि उसके साथ निकला करती थी, कभी पहले कभी बाद में। तो वो सब कुछ देख रही थी, रोजी किसी से बात कर रही है। तो जब फ़ोन कट किया रोजी ने 40 से 45 मिनट के बाद, तो प्रीति उसके पास जाती है और पूछती है कि किसका फ़ोन था, इतनी देर तक बात करी। तो रोजी कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि बस ऐसे यार, कुछ ऐसे ही फ़ोन था। तो ऐसे इग्नोर करती है, और प्रीति भी सोचती है कि शायद कोई पर्सनल मैटर होगा जिसके कारण रोजी कुछ बता नहीं रही या फिर बताना नहीं चाहती। तो प्रीति भी इग्नोर करती है और अपने अपने घर चले जाते हैं, दोनों अपना काम ख़त्म करके। तो जैसे ही अगला दिन निकलता है, तो उस दिन रोजी उसमें अपनी जॉब पर नहीं आती कॉल सेंटर में, और प्रीति को ये शायद अजीब सा लगता है। और कॉल सेंटर में जितने भी एचआर में मेंबर थे या फिर एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते थे, वो भी सोचते कि रोजी क्यों नहीं है। ये दिन सोचते हैं कि शायद कोई बात हो गई, चलो एक दो दिन इंतजार करते हैं। रोजी को ऐसा करते हुए दूसरा दिन जब सुबह होती है, तो रोजी फिर से नहीं आती अपनी जॉब पर। तो ये जो सिलसिला सा 5 से 6 दिन तक चलता है, और वहाँ के एम्प्लॉय सोच में पड़ जाते हैं कि यार रोजी आ क्यों नहीं रही, असल में बात क्या है। तो प्रीति भी सोचती है कि यार ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी, शायद कोई कॉल का लफड़ा हो। लेकिन प्रीति ज़्यादा इस तरफ ध्यान भी नहीं देती, वो इस बात को इग्नोर करती है
और जैसे तैसे 8 से 9 दिन गुजर जाते हैं जब रोजी कंटिन्यू अपने काम पर नहीं आ रही थी, अपने कॉल सेंटर में जॉब पर नहीं आ रही थी। तभी वहाँ के एम्प्लॉय जो HR हेड में अपने काम करते हैं, जो भी बड़े बड़े क्वालिटी को जो भी होते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने रोजी का पता लगाने की कोशिश की। रोजी ने जब पता लगाया तो काफ़ी मशक्क़त के बाद पता चला कि रोजी यहाँ पर रहती है एक मकान में। तो वहाँ पर जो HR हेड थे वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं मकान मालिक से कि यहाँ पर रोजी नाम की लड़की रहती है, क्योंकि उसने एड्रेस यही दिया है। तो वो जो मकान मालिक था वो बताता है कि यहाँ पर रोजी नाम की कोई लड़की नहीं रहती, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये घर बिल्कुल खाली है, मैं केवल अकेला रहता हूँ। जब HR हेड ने ये सब कुछ सुना तो उनके कानों तले जू तक रेंग गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता, क्योंकि रोजी ने यही एड्रेस दिया था और लेकिन रोजी यहाँ नहीं रहती। ये काफ़ी अजीब था। फिर 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और थोड़े दिन गुजरने के बाद यानी 10 से 12 दिन बीतते हैं। फिर HR हेड हैं जो उनके रिलेशन में थे रोजी के, उनसे फ़ोन कर कर पूछते हैं कि ऐसे ऐसे रोजी हमारे कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी, लेकिन अब वो आ नहीं रही है। 20 से 25 दिन हो चुके हैं, हम भी 10 से 12 दिन से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन रोजी का कुछ पता नहीं चल रहा। जब रोजी के रिलेशंस के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो बताते हैं कि रोजी की आज से 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। जब ये HR हेड ने सुनी और बाकी एम्प्लॉय के पास जब ये खबर पहुंची तो उनके कानों तले जू तक रेंग गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो किसके साथ जॉब करे। सबसे बड़ा झटका तो प्रीति नाम की लड़की को लगा, जो उसके साथ जॉब कर रही थी, उसके साथ घर जाया करती थी, क्योंकि प्रीति को भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है या फिर ऐसा सब कुछ हो चुका है। प्रीति को होश न हवास, वो एकदम से बेहोश जब उसने सुना, और एक एम्प्लॉय की तो वहीं पर हार्ट अटैक के कारण डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण काफ़ी कुछ अजीब लगा। कंपनी में जो कॉल सेंटर की जॉब थी सभी को बहुत अजीब लगा, क्योंकि जो लड़की 8 से 9 साल पहले डेथ हो चुकी है वो कैसे कॉल सेंटर में जॉब कर सकती है। सभी को काफ़ी धक्का लगा और एक एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी थी और प्रीति ने इस कॉल सेंटर को तुरंत ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिरकार ये है क्या। काफ़ी आखिर तक मामला सुलझे न करने के बाद पता चला, क्योंकि ये जो कॉल सेंटर है एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और यहाँ पर शायद जो थी उसकी आत्मा भटक रही है रोजी की, जो आज भी यहाँ पर आमने सामने आ जाती है और लोगों को ऐसा लगता है कि रोजी जिंदा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।